कन्हैया कुमार से जाकर के पूछिए कि 75 साल से देश में लोगों का शासन है। 75 साल में जब बिहार का पलायन नहीं रोक सके, खत्म करने की बात कर रहे हैं, तानाशाही खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? हम ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। कन्हैया कुमार के पास अगर ब्लूप्रिंट है तो आकर के बिहार की जनता को बताएं। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, कांग्रेस के पास बिहार में शक्ति बचा कहाँ हुआ है? जो सरकार है इसमें बहुत घुसखोरी चल रहा है। जो भी कर्मचारी लोग है ना, एकदम जबरदस्ती गरीबों से पैसा ले रहा है। जो जन सुराज पार्टी है वो आज एक बड़ी रैली करने जा रही है, बिहार बदलाव रैली। ये बदलाव सरकार को लेकर है, आगे आने वाले चुनाव को लेकर है। यहाँ पे लोग आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको कम लोग दिख रहे होंगे, लेकिन कुछ देर में ये स्टेज भरने वाला है, ये पूरा मंजर बदलने वाला है। ऐसा आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पटना के गांधी मैदान में, जहाँ पे लोग आना शुरू हो गए। ये रैली स्टार्ट होने वाली है। लोगों से जानेंगे, लोगों से जान के आपको बताएंगे, उनके जरिए आपको बताएंगे क्या कुछ मांगे, क्या कुछ चाहते हैं वो इस विधानसभा चुनाव में, क्या बदलाव लाना चाहते हैं बिहार में। बदलाव जो बिहार में पलायन इतना बड़े स्तर पर बिहार से होता है, जो शिक्षा की व्यवस्था इतना गिर गया है, जो अस्पतालों की स्थिति खराब हो गई है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पूरा नीचे से लेकर के हायर एजुकेशन तक पूरा ध्वस्त हो चुका है। उसको बदलने का ये संकल्प लेने के लिए आज 10 लाख लोग पूरे बिहार से आ रहे हैं। और हमारा भरोसा है कि जो लोग भी यहाँ आएंगे और यहाँ से जो प्रशांत किशोर बात बताएंगे उसको लेकर के गांव गांव तक पहुंचाएंगे। और जो लोग भी बिहार को बदलना चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि बिहार से पलायन रुके, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सुधरे, अस्पतालों की व्यवस्था सुधरे, अफसरशाही खत्म हो, तानाशाही खत्म हो, तो सब लोग जन सुराज के साथ जुड़े हुए हैं। और सबका संकल्प सिर्फ एक है कि बिहार को बदलना। जब पलायन की बात कर रहे हैं तो कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के, वो भी तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चलाए, तो उनसे क्या अलग है फिर? ये कन्हैया कुमार से जाकर के पूछिए कि 75 साल से देश में लोगों का शासन है। 75 साल में जब बिहार का पलायन नहीं रोक सके, 40 साल 45 साल बिहार में लगातार उन लोगों का शासन था, पलायन नहीं रोक सके, तो अब उनको लगता है कि 15 दिन यात्रा कर देने से बिहार का पलायन रुक जाएगा। अगर पलायन रुकेगा तो उनके पास पॉलिसी क्या है पलायन रोकने का? बताए बिहार के लोगों को। हमारे नेता तो बता रहे हैं कि हम पलायन कैसे रोकेंगे, हम शिक्षा व्यवस्था को सही करने की बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, हम अफसरशाही को सही खत्म करने की बात कर रहे हैं, तानाशाही खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? हम ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। कन्हैया कुमार के पास अगर ब्लूप्रिंट है तो आकर के बिहार की जनता को बताएं। कन्हैया कुमार तो आज जा रहे हैं नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने। जो 27 दिनों से वो चला रहे यात्रा, उसका समापन है, उसके लिए जा रहे हैं नीतीश कुमार का घेराव करने। वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना चाहते हैं कि सरकार को कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। कांग्रेस के पास बिहार में शक्ति बचा कहाँ हुआ है? कन्हैया कुमार को मीडिया हुआ है, जो मीडिया उनको आकर के कवर करके दिखाता है। बाकी कन्हैया कुमार को बिहार की इतनी चिंता होती तो बिहार में आकर के 5 साल संघर्ष करते। 25 दिन पैदल घूम जाने से कई जिला घूमे, उनसे पूछे हैं? हमारे नेता तो हर जिला में गए हैं। कन्हैया कुमार कई जिला घूमे हैं? 20 दिन बिहार में 20 को जिला में जाकर के 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल देने से बिहार का पलायन खत्म नहीं होगा। सबसे पहले तो उनको बताना चाहिए कि जब देश में इतना लंबे समय तक उनका शासन रहा है, बिहार में इतने लंबे समय तक शासन रहा है, तो इतने दिनों में बिहार की चिंता उनको क्यों नहीं हुई? आज से 1 साल पहले 2 साल पहले बिहार की चिंता क्यों नहीं हुई? 2025 में चुनाव है, बिहार में एनडीए की शासन 2025 में चुनाव है, और चुनाव के 6 महीना पहले उनको ये एहसास हो रहा है कि बिहार से पलायन होता है, युवाओं का पलायन रोकना है। जनता किसी के झांसे में नहीं आएगी। बिहार के लोग मूड बना चुके हैं कि जन सुराज के साथ चलना है। ये लोगों ने संकल्प ले लिया है, और 6 महीने बाद जब चुनाव होगा, परिणाम आएगा, तो देखिएगा जन सुराज का कितना बड़ा लहर आपको दिखाई देगा। जरूर हम चुनाव भी दिखाएंगे और चुनाव का रिजल्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों से जानेंगे कि उनका वो क्या बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं बिहार में? यही बदलाव चाहते हैं कि हम लोग अच्छा से यही पर काम मिले, हम लोग अपना काम करें और बाहर हम लोग को न जाना पड़े। कोई सरकार से कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं ला रही है कि बिजनेस करने के लिए, और बहुत सारे ये उद्योग लगाने के लिए भी वो लोन दे रही है। 50% लोन भी माफ कर रही है। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम लोग क्या कहाँ पहुँच रहा है? हम लोग क्या नहीं पहुँच रहा है? तो आपके जानकारी का अभाव है थोड़ा। लेकिन आपको बता दें कि सरकार बहुत चीजों के लिए, उद्योग के लिए लोन भी पास कर रही है, ऊपर से 50% लोन माफ भी कर रही है। कुछ उनकी सुविधाएं का आप भी लाभ उठा सकते हैं। फिर क्या बदलाव चाहते हैं? यही बहुत ज्यादा हम लोग को चैनपुर क्षेत्र के हम हैं, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, कैमूर जिला से। हम लोगों की जो सरकार है इसमें बहुत घुसखोरी चल रहा है। जो भी कर्मचारी लोग है ना, एकदम जबरदस्ती गरीबों से पैसा ले रहा है। ये जो आवाज कहाँ ले रहे हैं? कैमूर जो है बिहार। कोई किस्सा बताइए हमको, कहाँ पे? भगवा कैमूर। भगवा में क्या हुआ? भगवा कैमूर हम 4 प्रखंड में जो आवास योजना सरकारी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री आवास, ये जो सर्वे करने के लिए
3-3, 4-4 हजार रुपया लोगों से लिया है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कर करके घुसखोरी, फिर कॉलोनी जब देता है तो 10-10, 20-20 हजार लेकर के देता है। इस तरह की स्थिति चल रही है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि तो क्या लगता है जो जन स्वराज पार्टी है कितना बदलाव ला पाएगी? तो प्रसाद किशोर जी अब तो 5 चीज लिखे हैं कि हम इतना बदलेंगे, तो उसी पर जनता हम लोग चल रहे हैं कि ताकि पहले एक को देखा जाए, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। बिहार तो सबसे बड़ा दंश पलायन का झेल रहा है। आज बहुत देश के हर एक कोने में बिहारी भटक रहे हैं रोजी रोजगार के लिए। यहाँ वो बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेनों में भर भर के जाते हैं और वहाँ भी बेइज्जती सहनी पड़ती है। कभी मन से मारता है, कभी तमिलनाडु में मारपीट हो जाती है, कभी कर्नाटक में, कभी सूरत में। जब तक ये चलते रहेगा, यहाँ भी प्रतिभा है और यहाँ रोजगार रहेगा तो यहाँ बिहार की समृद्धि भी बढ़ेगी। यही लोग काम करेंगे, परिवार के साथ खुश भी रहेंगे। बहुत खबरें आई है कि पंजाब में भी बिहारियों को पीटा गया है, चाहे महाराष्ट्र से भी आती है, कभी तमिलनाडु से आती है। बिहार का जो नजरिया है क्या लगता है कैसे बदलेगा? रोजगार सृजन से ही बिहार में बदलाव हो सकता है। यहाँ जब तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे तब तक बदलाव नहीं हो पाएगा। सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस तो बिहार देता है देश जैसे वो तो जो समृद्ध है वही ना आईपीएस और आईएएस जो पढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को, आईएएस की एक्सपीरियंस बना पाते हैं, दिल्ली मुंबई में 10 साल रख पाते हैं, वही ना। जो साधारण तबके किसान परिवार है वो कहाँ पढ़ा पाएंगे? क्या लगता है बिहार बदलाव रैली कितना असरदार होगा? बिहार में बदलाव होगा, खास करके शिक्षित वर्गों में, और जो तंज झेल रहे हैं पलायन का, वो जागरूक हो रहे हैं। और धीरे धीरे ये मुहिम, मतलब देख रहे हैं आज भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है पटना में, इतनी चिलचिलाती धूप में भी लोग आ रहे हैं यहाँ दूर दूर से।